तो वो तो अच्छी बात है, वो ना बताता तो भी उदय होना ही था उसने उसी टाइम पर। उसने ठीक है ज्ञान हो गया तो उसने बता दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे ये भविष्य वक्ता तो हैं, परमात्मा के विधान को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा। और जिसने खुद विधान बना रखा वो खुद कह रहा है कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया खुद ना आयत है। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से प्रकाशित है? ये हैं वो तुलसीदास जी। अब ये हैं श्री तुलसीदास जी, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब इनके अनुयायी तो क्या लिखे हैं कि विश्व को शांति अभी नहीं से होगी, ये मरे गए वह शांति नहीं हुई इन तक। अब देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। हम इसके 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, पहले 59 पे। ये शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में छपी थी। इन्होंने यहां बताया है ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। ये काफी कुछ लिखा है इसने। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब यहां बताया है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये तो उसने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करी। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराज जी जब वो पैदा हो चुका है, प्रगट हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका स्थान भी बता दो। तो अब इसके देखियो 50 पृष्ठ पर, इसके 50 पृष्ठ पर ये शाकाहारी पत्रिका के अंदर 7 सितंबर 1971 को छपी है। ये उस दिन इसने स्टेटमेंट दी है। 50 पृष्ठ पे कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, वह 20 वर्ष का हो चुका है आज। और इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वें में लग गया था। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सदाओ। अब सब कुछ निष्कर्ष हो गया पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म इस प्राइम टाइम के अंदर बिजली पीढ़ी में है। और परमात्मा ने कहा कि 101 पीढ़ी पार करूंगा तुम्हारी 101 पीढ़ी को। बोलो सतगुरुदेव। और लगभग 1000 वर्ष तक ये ज्यों का तो ज्ञान चलेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा देगा। फिर उलझे ना दूजी बार। अब अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा इस कलयुग में। भक्ति को करियो चाहे ना करियो। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार। कबीर देव कबीर साहेब जुलाहा कबीर वो धानक कबीर जो बनारस के अंदर 120 वर्ष रह करके हमारे लिए एक अनमोल खजाना अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान प्रचार करके लिखवा के सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए अपने निज धाम सचखंड में सतलोक में। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम यहां काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपकी ये ज्ञान वाली आंखियां बन जाएंगी, आपके ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पर बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है, यहां इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में गर्मियों में जून के महीने में बाहर पड़ा है, पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूं। वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहां परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहां जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहां के उद्देश्य से लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं। और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता नाक हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं।